गणेश देवा, मैं हूं तपेश जैन। भगवान की जय। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आप सबका स्वागत है। मैं बड़े छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए बड़े गर्व की बात है कि 100 साल गणेशोत्सव समिति का हुआ है। गुढ़ियारी गणेशोत्सव समिति का एक से एक झांकियां, बहुत सारा इतिहास है गुढ़ियारी गणेशोत्सव समिति का। तो हमारे साथ में है मनोज राठी जी। मनोज भाई, इस गणेशोत्सव समिति के इतिहास और इसके बारे में बताइए क्या क्या है। विगत हमने 100 साल से हमारे बुजुर्गों ने इस गणेश की स्थापना की है, जो परंपरागत आज तक चले आ रही है। और इस 100 साल में हमने एक से एक झांकी हमारे बुजुर्गों ने, और पेंटा जो हमारा वो था बेरिया के द्वारा बहुत एक से एक नवनिर्मित झांकी का बनाई गई है, जिसमें कई झांकियां हमारी 100 में सोचते 99 झांकियां फेमस हुई है। पहले नंबर पे आई है। पहले नंबर पे आई है। इस साल क्या झांकियां बनाई हैं आपने? इस साल हमने बाबा बैजनाथ की उत्पत्ति का हमने दिखाया है। जी जी जी, है ना। बाबा बैजनाथ की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, उसका हमने यहाँ अवलोकन करवाया है लोगों। पूरा एक बीच में हमने देखा कि कुंड में ठंडा पानी भी आता है, तो क्या बाबा बैजनाथ की जो उत्पत्ति हुई थी तो उसमें वैसा है? उसमें ऐसा है कि हमने वो कुंड का एक हमारा बनाने का जो तात्पर्य है कि समुद्र होके जल, मतलब समुद्र होके या तालाब होके जो लोगों ने जाके जल अभिषेक किया, तो उसके हमने कुंड बनवा के उस कुंड को उनके द्वारा बताया जा रहा है। क्या लगता है कि कितने हजारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन मैं जो देख रहा हूँ, एक गुफा बनाई है। गुफा बनाने का चलन हालांकि कुछ साल पहले शुरू हुआ था, बीच में फिर रुक गया था, फिर गुफा बनाई है आपने इस बार। गुफा का तात्पर्य हमारा यह है कि क्योंकि सीन अलग अलग हमको दिखाना था, एक साथ सब सीन रख दे तो लोगों को मजा नहीं आता, तो वो गुफा बनाने का मतलब यही था कि एक एक चीज समझाई जाए। आप लोग यहाँ पर पोहा और दूसरी चीजें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं श्रद्धालुओं को, तो क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य है, कई गरीब जनता आती है जो 2-2 4-4 घंटा घूमते रहती, बेचारे प्यास और भूख से विचलित रहते हैं, तो हम चाहते हैं गणेश जी की सेवा के द्वारा उनको एक तो आप समिति के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि समिति में कैसे कैसा इतिहास रहा और क्या कैसा रहा करके। हमारे समिति में एक से एक इतिहास रहा है। अब हम वो सीन तो आपको बता नहीं सकते, जो सामने है उसका हम अवलोकन करके आपको दिखा सकते हैं। और उसका अभी अध्यक्ष और बॉडी में कौन कौन लोग हैं उनका जरा को हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी दुग्गड़ हैं, सचिव हमारे क्या बोलते विजय जी जाड़ेजा है, और हमारे उपाध्यक्ष निर्मल केमका जी, राजू गुप्ता जी है, और नीता विनोद अग्रवाल जो पार्षद है हमारे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। कितने लोग लगते हैं कि इस बार आपके यहाँ इसका दर्शन करेंगे करके? लाखों पब्लिक आएगी और लाखों पब्लिक आना चाहिए। अभी चल झांकी भी आप लोग बनाने वाले हैं क्या? चल झांकी चल रही है हमारी। क्या कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं इस बार? अब इस बार तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि 11वें दिन जब आएगी पब्लिक खत्म होगी, यहाँ से पब्लिक जब समाप्त होगी तब हम बता सकते हैं कितना क्या है। कितनी लागत आई होगी इसमें? ये कम से कम 15 लाख की लागत है। 15 लाख की लागत से बनाया है आपने? 15 लाख की लागत। और इतना सारा आ जाता है, सब पैसा इकट्ठा हो जाता है? ऐसा सब वो समिति के सदस्यों द्वारा जाके चंदा ले लेके हमने, और जिनके सहयोग मिलता है व्यापारियों का और कई अपने जो सगा समधी ये वो, उनसे चंदा लेके हमने इन सब का। इसका पेंटर कौन है, अभी कौन बनाया है? ये प्रकाश दुर्ग है, रियाज दुर्ग वाले हैं। अच्छा, उन्होंने ये चल झांकी का स्थल झांकी का सजावट की है। आप और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? हमारे हम दर्शकों तो यही अनुरोध करेंगे कि कृपया शांति से आए, झांकी को अच्छे से देखें और शांतिपूर्वक चलते चले। मतलब व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, दिशा ये अनुशासन के साथ में इसका आनंद लें। 10 दिन तक का जो उत्साह है लगी रहती है, टीम पूरी व्यवस्था है जितना हमारे करनी है। जो पंडाल व्यवस्था में है, जैसे लक्की दुग्गड़, अमित दुग्गड़, ये सब आकाश देवांगन, इंदल जैन, ये सब हमारे लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं इसको बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गणेश देवा, भगवान गणेश की जय।